खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस आयुक्त दक्षिणी तेज स्वरूप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने लखनऊ कमिश्नरी में आने वाले चुनाव के मद्देनजर सतर्कता के साथ साथ परिवर्तन करने के भी संदेश दिए। जैसे कि कई सारे थाने हैं, आपका गोसाईगंज बहुत ही अच्छी स्थिति में है। पहले से जिस तरह का काम था, जब से कमिश्नरेट आया है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की थाने की व्यवस्था चाक-चौबंद है, लोगों को अच्छे से न्याय भी मिल पा रहा होगा। क्योंकि हम लोगों के सामने जो बातें सामने आती हैं, उन्हीं को हम लोग आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो कितनी बेहतर हैं? क्या कहेंगे? कि मैं अभी 5 फरवरी को ज्वाइन किया हूँ। इसके पहले मैं कानपुर नगर में डीसीपी ईस्ट था और उससे पहले मैं एसपी कानपुर आउटर था। तो मैंने जो इधर 20-25 दिन में देखा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसके हिसाब से मैं जो योजना मैंने बनाई है, मूलतः देखिए पुलिस के जो 3 हमारे मूलभूत काम हैं, एक तो पहले अपराध होना, तो उसके लिए हमको प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे-छोटे विवाद हैं, छोटे-छोटे विवाद, तो उनको समय रहते उनका डिस्पोज़ल और उसमें प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई। इसी प्रकार से छोटे-छोटे क्रिमिनल या एक्टिव क्रिमिनल हैं या हिस्ट्री शीटर हैं, जो अपराध पहले किए हैं, उन पर निगरानी रखना, सक्रिय निगरानी उन पर हो, सही ढंग से और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इसको और भी हमारा सभी जो हिस्ट्री शीटर हैं, एक्टिव क्रिमिनल हैं या जो पूर्व में प्रकाश में आए और अभियुक्त हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में या नए कोई उभर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, ताकि अपराध रोका जा सके। छोटे-छोटे विवादों को कोशिश ये है कि थाना दिवस, तहसील दिवस में इसमें राजस्व कर्मियों के सहयोग से इनका समाधान किया जाए और उनमें निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जो यहाँ इस ज़ोन में जो समस्या है, वो विशेषतः से ज़मीन की बहुत समस्या है। कब्ज़ेदारी का विवाद है, छोटी-छोटी, क्योंकि पहले ज़मीनें गाँव की थी, खेती की थी, अब उसमें आबादी भी आ गई है, तो ज़मीनों की कीमत बढ़ी है। तो कई बार भाई-भाई का विवाद होता है, पारिवारिक बँटवारा पहले कुछ और था, अब दूसरे भाई को लगता है कि नहीं हम भी रोड में आ जाएँ। तो ऐसे विवाद हैं, तो इन विवादों को यथासमय हल कराना, साथ ही जो हमारे स्तर पर कार्रवाई हो सकती है, थाने से आती है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, 145 भी हो रहे हैं या 107-16, उसमें समयबद्ध तरीके से उनको पाबंद कराना ताकि अपराध ना हो। सर जब दूसरा से जो मैं तीनों बातें बता दूँ, जी, जी, जी। दूसरा अगर अपराध होता है तो उसको समय से उसपे कार्रवाई करना। जैसे अपराध हुआ, मुकदमा समय से दर्ज हो, उसकी विवेचना हो और अगर अननोन है तो उसको केस को वर्कआउट किया जाए और वर्कआउट करके उसको जेल भेजा जाए, विवेचना करके तत्परता से न्यायालय भेजा जाए। तीसरी जो बात है, इसमें जिस पर विशेष तौर से कभी कई बार पुलिस पीछे हो जाती है, जो ध्यान नहीं दिया जाता, प्रोसिक्यूशन। चार्जशीट लगा दिया, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और जो भी केस हमारे हैं उनको तत्परता से न्यायालय में चार्जशीट भेजने के बाद उनको ट्रायल पर लाना और गवाहों को तलब करा करके सज़ा दिलाना। विशेष तौर से महिलाओं के अपराध हों या और जो हीनियस ऑफेंस है, लूट डकैती के हैं, उन पर तत्परता से कार्रवाई कराना। ये हमारा तो प्रिवेंटिव है, ये करना एकदम आवश्यक है। तीसरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, वो है कि जनता के साथ न्याय हो और जनता के साथ व्यवहार अच्छा हो। मैं अपने पुलिसकर्मियों को पहले ही मीटिंग करके बता चुका हूँ कि किसी भी स्थिति में दुर्व्यवहार क्षम्य नहीं होगा। हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो सही होगा वही होगा, लेकिन दुर्व्यवहार नहीं होगा। बात अच्छे ढंग से की जाए, ये ज़रूरी है, पुलिस के लिए ये आवश्यक भी है। अब आप कुछ पूछ रहे थे? जी, अब यहाँ जैसे कि ल राजधानी है और यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट लागू है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया कि ज़मीन के जो मसले हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग भ्रमित भी होते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब तहसील जाते हैं तो कहते नहीं आप यहाँ कमिश्नरेट लागू है, आप पुलिस में जाइए और यहाँ थाने जाते हैं तो कहते नहीं है, यहाँ तहसील का मसला है। नहीं, लोग बहुत सारे परेशान होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैं रख रहा हूँ कि आप इस तरह से बताइए जैसे कि लोग बड़े आसानी से समझ सकें और उनको सुविधा हो सके। नहीं देखिए, जहाँ तक विशुद्धतः तहसील का मामला है, जैसे बँटवारे का विवाद है, सीमांकन का विवाद है, तो तहसील ही करेगा। लेकिन जो मैटर हमको करना है उसमें हमारे सामने आए, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी
जैसे पहले क्या होता था 107/16 की रिपोर्ट दे दी गई, चालानी वो पड़ी, कुछ नहीं होता था। तो अब क्या है कि अगर 107/16 हुई है, तो उसमें कार्रवाई हो रही है, तत्परता से नोटिस 111 की इश्यू होती है और इसके बाद 16(3) में पाबंद करते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता था कि मान लिया 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई चालानी रिपोर्ट गई है, एक आदमी गया, एक ने ज़मानत करा लिया, 4 को वकील साहब ने अपने उसमें रख लिया और वो ऐसे चलता रहा, तो वो ये नहीं चल पाएगा। कमिश्नरेट में थोड़ा-सा अंतर ये चीज़ें आई है। दूसरा 145 में कब्ज़ेदारी को लेकर के अगर विवाद होता है, वो विशेष तौर से 2 महीने के अंदर होना चाहिए, उसकी कुछ शर्तें हैं। तो उसमें तत्परता से उसको हम लोग कार्रवाई करते हैं। आपके सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में कुछ कई सारे ऐसे मसले हैं जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इन संबंधों में क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी का मकान है, वो उस पर काबिज है और दूसरा उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आपके नहीं, यहाँ एफआईआर भी दर्ज हुई है? फिलहाल अभी उसमें इस तरह के मसलों पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है? नहीं, जो एफआईआर दर्ज हो रही है, उसमें तत्परता से विवेचना करके कार्रवाई कराना हमारा काम है और अगर गलत एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसके हिसाब से साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि राकेश कुमार पत्रकार अभी आपके सामने एक आया है मुकदमा, इनके ऊपर जैसे पत्रकार को एक डकैत के रूप में कहा गया कि मतलब आप इस तरह के काम करते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे राकेश नहीं, पत्रकार के लिए? व्यक्तिगत बातें नहीं हैं, मैं आपको बता दूँ, वो भी एक मुकदमा है और मुकदमा को विवेचना करके सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, कोई ग्रुप या कोई जात या कोई धर्म या कोई पेशा क्रिमिनल नहीं होता है। जी। व्यक्ति होता है, व्यक्ति की समस्या है, व्यक्ति के बारे में हमारे पास मुकदमा लिखा हुआ है। कई बार मुकदमे में लोग बढ़ा-चढ़ा के लिख देते हैं और कई बार कम भी लिखा जाता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। कई बार होता है कि कई बार कम धारा लिखी हुई है, चूँकि एफआईआर होती है उनकी। लखनऊ से कौशल कुमार की रिपोर्ट, शक्ति उजाला।